मकर संक्रांति का महास्नान और महारौनक देखने को लगातार आज देश भर में मिल रही है। अयोध्या से गंगा सागर तक उमड़े हैं श्रद्धालु और आस्था का सैलाब अपने गजब रंग में नजर आ रहा है। अब बात अगर करें आप घाटों की, घाटों पर मकर संक्रांति के दिन अगर एक नजर घुमाई जाए तो सीधे तौर पर नजारा यही देखने को मिलता है कि मानो इंद्रधनुष के सातों रंग उस समय घाटों के आसपास बिखर चुके हों। स्नान दान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग और घाटों पर आस्था का बहुत बड़ा जन सैलाब है। प्रयागराज में लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी अब तक लगा चुकी है और लाखों श्रद्धालु कतारों में हैं कि कब उन्हें डुबकी लगाने का सौभाग्य मिले। मकर संक्रांति के पावन त्योहार की एक जो छटा है वो दिखाई दे रही है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अलग अलग घाटों की तस्वीरें हैं, लेकिन आलम केवल एक है, जो स्थिति है वो केवल एक है कि यहाँ पर आस्था जो है वो सीधे तौर पर परंपरा के साथ मिलती हुई नजर आ रही है। ये देखिए लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। 6 तस्वीरें देखने को जब मिलती हैं तो इन 6 तस्वीरों में आपको नजर आती है वो आस्था के साथ साथ एक पूजा भाव और करुणा का भाव और साथ ही साथ सीधे तौर पर जो परंपरा है। और गंगा सागर, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, हरिद्वार और उज्जैन, ये वो अलग अलग जगह है जहां पर एक ही तरीके से आज समान भाव से लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज बेहद खास अवसर है, मंगल स्नान है, पावन स्नान है, मकर संक्रांति का स्नान है और आध्यात्मिक तौर पर बहुत बड़ी मान्यता है आज के स्नान की। धार्मिक मान्यता बहुत ज़्यादा आज के स्नान की और इसीलिए सुबह सुबह ठंड जब बेहद ज़्यादा है, तापमान 2 से 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री तक है, लेकिन उसके बावजूद भी सीधे तौर पर जो लोग हैं, जो आस्थावान लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सीधे तौर पर माँ गंगा के इस पावन जल में डुबकी लगा रहे हैं। और संगम नोस पर एक अनोखी छटा देखने को मिली है आस्था की और आस्था परंपरा और ये विहंगम दृश्य 6 अलग अलग जगहों से आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं आज मकर संक्रांति के पावन स्नान की, तो आपको लाइव अपडेट्स भी बताते हैं। वाराणसी से हमारे सहयोगी जयपाल हमारे साथ जिम्मेदार संवाददाता जुड़ चुके हैं, रामानुज हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सीधा हरिद्वार के अपडेट जान लेते हैं। रामानुज, सीधे आपकी तरफ आना चाहूंगा। सबसे पहले हरिद्वार में क्या छटा देखने को मिल रही है, क्या विहंगम दृश्य है, थोड़ा लोगों से बात भी कीजिए अगर यहाँ पर पॉसिबल हो पाए तो। देखिए बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को अपने इस वक्त बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा देते हैं। पतित पावनी, जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी मां गंगा के पावन घाट पर मकर संक्रांति के मौके पर किस तरह से हरिद्वार के ब्रह्म कुंड पर कितना विहंगम, कितना अद्भुत, कितना अलौकिक, कितना विलक्षण दृश्य देखने को मिल रहा है। और इसको देख करके कोई अंदाजा लगा सकता है बड़े सहजता के साथ में कि आस्था और भक्ति का जो अनूठा संगम है वो इस वक्त प्रत्यक्ष रूप से एक उसका हस्ताक्षर देखने को मिल रहा है और देख करके अंदाजा लगा सकता है कि कितना विहंगम नज़ारा है, यहाँ का दृश्य है। और इस वक्त भारी तादाद में जो अलग अलग क्षेत्रों के श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं वो गंगा स्नान कर रहे हैं, पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, साथ में अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए वो प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो इस तरह का बहुत ही अद्भुत जो दृश्य है वो बना हुआ है। हाँ, थोड़ा सा मौसम का जो नज़ारा है वो बदला हुआ है, कोहरा है, सुबह से कड़ाके की ठंड है, हाड़ कपाने वाली, लेकिन आस्था पर इसका कोई असर नहीं है। और यही वजह है कि जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है वहाँ तक इसी तरह से अलौकिक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है। और हमारे साथ में जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। और आप लोग कहाँ से आए हैं? हम आए हैं हिमाचल, शिमला से। हिमाचल से। तो कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं? बस बहुत टाइम बाद आए, लंबे अरसे बाद आए और सबसे पहले हम यहाँ पे 4 बजे पहुँच गए थे। सबसे पहले देख के अच्छा लगा, उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हम आए, दर्शन किए, हमने सबसे पहले गंगा का स्नान किया। हमें इतना अच्छा मौका मिला, सुबह के वक्त हमने सूर्योदय से भी पहले हमने
ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल, स्नान ब्रह्म किया। मुहूर्त में स्नान कर लिया, पूजा अर्चना हो रही है लगातार। यहाँ पर और भी श्रद्धालु हैं, आप लोग भी आइए। कहाँ से आई हैं और किस तरह का यहाँ का पूरा नज़ारा देखने को मिल रहा है? कैसे किसके किसके साथ आई हैं? अरे अपनी फैमिली के साथ आए हैं। तो क्या प्रार्थना कर रही हैं? सबका कल्याण हो। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं। हाँ, हाँ जी। तो ये बच्चा भी है। क्या क्या देखा आपने? स्नान कर लिया? हाँ जी। स्नान कर लिया। कहाँ से आए हैं आप? आइए। शिमला से आए हैं। तो पूजा अर्चना सब कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से आपको दिखाते हैं। एक और भी श्रद्धालु है जी। आइए सर, कहाँ से आए हैं आप लोग? कुफरी। अच्छा, तो किस तरह का नज़ारा है? पूजा अनुष्ठान कैसे कर रहे हैं मकर संक्रांति पर? बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। पूजा अर्चना हो गई? नहीं जी अभी नहीं। अच्छा, अभी करने जा रही हैं? चलिए ठीक है, बिल्कुल आई हैं? कुफरी। जी। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। रामानुज हमारे साथ, हमारे जिम्मेदार संवाददाता जयपाल भी वाराणसी से लगातार बने हुए हैं। अब वाराणसी लेकर चलते हैं सीधे तौर पर। बात अगर जयपाल करें, क्या अनोखे रंग वाराणसी में देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि वाराणसी में तो अलग ही छटा विशेष तौर पर देखने को मिल रही होगी। तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। जहाँ पर श्रद्धालुओं का पूरी तरह बिल्कुल, देखिए गंगा के किनारे इस वक्त श्रद्धालुओं का जमावड़ा आपको दिखाई देगा और भगवान भास्कर का उदय हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 50 सालों में ऐसा पहली बार संयोग देखा जा रहा है कि मकर संक्रांति के इस खास मौके पर भगवान भास्कर का भी आशीर्वाद मिल रहा है और खिलखिलाकर धूप हो रही है। मां गंगा की इस पवित्र जलधारा में जहां श्रद्धालु एक तरफ स्नान ध्यान कर रहे हैं, वहीं गंगा विहार भी चल रहा है। आप देखिए नौकायन से पूरा जो काशी का एक तरह का छटा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। घाटों पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है और ये बनारस का दशाश्वमेध घाट है जहां पर मां गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती होती है। और इस मौके पर तमाम दूर दराज से न सिर्फ देसी बल्कि विदेशी सैलानी भी इस खास संयोग को देखने आए हैं और मां गंगा के इस जलधारा में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से एनडीआरएफ की यहां पर तैनाती की गई है। बल्लियों से यहाँ इस पूरे एरिया को घेर दिया गया है ताकि स्नान करने वाले लोग आगे ना जा पाए और सावधानी के साथ इस महापर्व को मनाएं। इसी के साथ ही जो तमाम दूर दराज से श्रद्धालु आए हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग मेयरपुर सोनभद्र से हैं। सोनभद्र से। स्नान हो गया? जी सर। आज मकर संक्रांति के मौके पर कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक बार हर हर महादेव के जयकारे से बताइए कि वो कितना उल्लास है, कितना उत्साह दिखाई दे रहा है। एक बार जयकारा लगाइए, आप लोग इधर आइए। हर हर महादेव। नमः पार्वती हो जाए। हर हर महादेव। बताइए आप करिए, आप अकेले करिए। नहीं हो गया बस। किस तरह का उल्लास है? बहुत अच्छा लग रहा है आज मकर संक्रांति के उत्सव पे। क्या मांग रहे हैं आज माँ गंगा से? माँ गंगा से यही मांगेगी कि जीवन के हर काम सुविधा में, हर किसी भी मोड़ पे सब कुछ मंगलमय हो। आज का अद्भुत संयोग है और जिंदगी में बार बार ये आए। ये पल। आए लास्ट ना तो मकर संक्रांति का त्योहार है। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। अब मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से हमारे साथ, हमारे जिम्मेदार सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं और प्रयागराज में भी अब बहुत फट चुका है। अब फिलहाल बात अगर करें, गुफरान क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है प्रयागराज में? धूप निकलती हुई दिखाई दे रही है और भगवान सूर्य जब गोचर कर जाएंगे मकर राशि में, इसीलिए भी विशेष मान्यता इस मकर संक्रांति के आज के त्योहार की है। क्या नज़ारा है, किस तरीके का आस्था भाव है गुफरान? बिल्कुल, देखिए प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है और माघ मेले में जो श्रद्धालु हैं वो हर दिन स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन आज का दिन वो खास है। इसलिए खास है क्योंकि आज जो है करीब दोपहर 3:07 पर जो सूर्य हैं वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि में प्रवेश करते ही मकर संक्रांति का जो पर्व है, पुण्यकाल जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके पहले का जो नज़ारा है, देखिए तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं, पूरा ये संगम का क्षेत्र है। जो एक बड़ी जो भीड़ है वो आस्था का एक जो जनसैलाब है वो नजर आ रहा होगा तस्वीरों में। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे हैं, माँ त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। ये जो पूरा संगम का नज़ारा है, जहाँ तक नज़र पहुँचेगी आपको जहाँ तक भी तस्वीरें दिखेंगी सिर्फ लोग दिखेंगे, आस्था का जनसैलाब दिखेगा, श्रद्धालु कल्पवासी दिखेंगे। ये माँ त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और माघ मास चल रहा है और माघ मास में ये कहा जाता है कि यहाँ
अगर स्नान आप करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही वजह है कि श्रद्धालुओं को देश के कोने कोने से ये त्रिवेणी का तट खींच लाता है। और माघ मास का जो महिमा है, जो इसका बखान है, खुद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में किया है कि माघ मकर रवि गज्जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई, देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। यानी देवताओं के साथ साथ जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं वो भी अपने पापों के प्रायश्चित के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और इसीलिए ये जो नज़ारा है, यहाँ का जो महत्व है, वो अपने आप में बहुत खास हो जाता है। और जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही है कि ये आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। और एक दो नहीं, 15 लाख का जो आंकड़ा है वो सुबह 8 बजे तक का है। जो ये श्रद्धालु हैं जिन्होंने स्नान किया है, माँ त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा ली है। और दोपहर बाद जो 3:07 से जो पुण्यकाल है, जो सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो जो समय होगा वो और भी फलदायी माना जाता है। और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे सूरज जो है वो अपने एक तरीके से ऊपर आएगा, उफान पर आएगा, वैसे वैसे जो स्नानार्थी हैं उनका भी यहाँ पर जमावड़ा दिखाई देता है। अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं, ये जो देखिए, ये सर पर गठरी है और तमाम जो बच्चे हैं वो भी साथों में हैं, लेकिन जो आस्था है इन सब चीज़ों पर भारी है। इससे आप माघ मेले का जो महात्मा है, इसकी जो महिमा है, और खास करके त्रिवेणी का तट हो तो वो अपने आप में और खास हो जाता है। सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। पूरे मेला क्षेत्र में एटीएस के जो जवान हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इस माघ मेले को सुरक्षित बनाने के लिए भी तमाम जो जतन हैं, तमाम जो प्रयास हैं वो सरकार के स्तर से किए गए हैं। उसका जो नजारा है वो फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि श्रद्धालु। चलिए ठीक है गुफरान, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी जुड़े और तमाम जगहों से आपने अपडेट्स पहुंचाए। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। बात हम प्रयागराज की करें तो प्रयागराज में सुबह 6 बजे तक 9.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और सभी श्रद्धालु पूरा आस्था भाव के साथ स्नान करते हुए नजर आए हैं। और अभी भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। तस्वीरें प्रयागराज की हम दिखा रहे हैं आपको, जहां पर सुबह सुबह किस तरीके से अब एक ठंड के एहसास के साथ स्नान करते हुए श्रद्धालु नजर आए। ये देखिए, इसमें आपको साधु संत लोग सब नजर आएंगे और सभी की आस्था सर चढ़कर बोलते हैं जब मकर संक्रांति का पावन त्योहार आता है। और ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में आपको नजर आएगी आस्था और अलौकिक एक छटा के साथ साथ एक परंपरा जो कि सदियों से चली आ रही है मकर संक्रांति के पावन त्योहार को मनाने की। क्योंकि ये एक ऐसा त्योहार है जब भगवान सूर्य गोचर करना शुरू करते हैं और सीधे तौर पर मकर राशि में जब प्रवेश कर जाते हैं, वो विहंगम योग बनता है जिसके लिए लोग आज स्नान के साथ साथ दान करना पसंद करते हैं। क्योंकि ये पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बात कही गई है कि जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो एक ऐसा विहंगम योग बनता है जिसमें ये पवित्र स्नान के साथ दान का एक अतिरिक्त पुण्य आपको मिलता है और जिसका आप पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में तमाम श्रद्धालु जो हैं माँ त्रिवेणी के गोद में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें जो हैं हम आपको संगम नोस की दिखा रहे हैं। जिस तरीके से ये श्रद्धालुओं का हुजूम, आस्था का जो जनसैलाब है संगम के तट पर उमड़ा है, इससे समझा जा सकता है कि आज के दिन का क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ मायने रखता है आज का दिन। और ये जो तस्वीरें हैं ये ब्रह्म मुहूर्त की तस्वीरें हैं जब त्रिवेणी में माँ त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का जो हुजूम है, जो जनसैलाब है, वो यहाँ पर पहुंचा है। माँ त्रिवेणी में ना सिर्फ पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं लोग, बल्कि स्नान दान कर रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं। और ये जो नज़ारा है बेहद विहंगम है। आपकी नज़र जहाँ तक पहुँचेगी, जहाँ तक आप देखेंगे श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो संगम नोस पर आपको नजर आएगा। अपने सहयोगी देशराज जी से कहेंगे कि एक बार ये तस्वीरें जरूर दिखाएं जो पूरा संगम नोस का इलाका है किस तरीके से श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आस्था का जो सैलाब है किस कदर संगम की रेती पर उमड़ा है और माघ मेला चल रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज के दिन का क्या कुछ महत्व है। पूरा जो संगम क्षेत्र है वो श्रद्धालुओं से पटा हुआ है, स्नानार्थियों से पटा हुआ है। तमाम जो कल्पवासी त्रिवेणी में रह करके एक महीने का कठिन जब तब
कर रहे हैं वो भी यहाँ स्नान के लिए पहुंचे हैं, दीपदान कर रहे हैं, माँ त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। और ये जो अलौकिक तस्वीरें हैं, जो अभिहंगम नज़ारा है, वो संगम के तट का है। एक बार फिर से ये हमें वो तस्वीर से समझा जा सकता है कि आज के दिन का क्या कुछ महत्व है। और मकर संक्रांति कहा यह जा रहा है कि आज ही दोपहर 3:13 से उसका जो पुण्यकाल है वो शुरू हो जाएगा। मकर राशि में जो सूर्य है वो प्रवेश करेंगे। और ये जो नज़ारा है हम आपको आज के दिन की दिखा रहे हैं, सुबह की तस्वीरें हैं, ब्रह्म मुहूर्त की तस्वीरें हैं। और श्रद्धालुओं का जो आस्था का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और हर कोई माँ त्रिवेणी में पुण्य की जो डुबकी है वो लगा रहा है। कैमरामैन देशराज के साथ गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। प्रयागराज में माघ मेले में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में उत्साह लगातार देखने को मिला है। लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और 9.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी सुबह 6 बजे तक लगाई। सोनभद्र से पहुंचे श्रद्धालु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को स्नातन का सूर्य बताकर संगम की महिमा का गीत गाते हुए नजर आए। किस तरीके से बखान किया वो भी जरा सुनो। क्या कुछ हुआ है? मकर संक्रांति के मौके पर आस्था का जो सैलाब है वो त्रिवेणी के तट पर उमड़ा है। श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे हैं। उत्साह किस तरीके का है तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हर हर गंगे का नारा लगा, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। ये श्रद्धालु हैं जो माँ त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के बाद यहाँ बात कर रहे हैं। इनमें उत्साह जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और एक तस्वीर ये है, हीराबेन 18 जून 1923, 30 दिसंबर 2022 यानी जब इनका एक तरीके से निधन हुआ था, ये डेट है, तारीख है। और इनकी तस्वीर लेकर के जो श्रद्धालु हैं वो माँ त्रिवेणी में स्नान के लिए पहुंचे। स्नान हो गया भैया आपका? हाँ, हमने स्नान कर लिया, माता का भी स्नान करवा दिया। और माता जी को हम बहुत सम्मान देते हैं। माता जी तिरही भी किए थे और पुण्यतिथि हर वर्ष करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि माता जी, एक समय आप जानते होंगे पत्रकार महोदय, नोटबंदी का समय था, माँ ने लाइन लगाकर अपना पैसा चेंज किया था। अगर चाहती तो बैंक घर आ जाती, लेकिन माँ ने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया था। इसी से हमें ज़्यादा लगाव हुआ। आप स्नान के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ माँ त्रिवेणी पर कुछ आप गुनगुना के सुनाइए। बिल्कुल सर। मोदी योगी जी पे क्या बीत रही, कोई से क्या जाने। मोदी योगी पे क्या बीत रही, कोई से क्या जाने। संगम में सबको मिलकर डुबकी लगाना है। संगम में सबको मिलकर डुबकी लगाना है। ऐसा समय फिर नहीं आएगा, आज जो ये समय निकल जाएगा। कोई भी ये मत चूको, माँ बाप को संगम में नहलाना है। मोदी और योगी जी को बार बार हम सबको लाना है। मोदी जी को मैं तो कहता हूँ भैया, मोदी जी अवतारी पुरुष हैं, योगी जी त्यागी पुरुष हैं। कुछ कह रहे हैं? जयत जयत जय जयत प्रयागम जहाँ बहत गंग जमुन जलधारम। जयत जयत जय जयत प्रयागम जहाँ बहत गंग जमुन जलधारम। सरस्वती है जिनके साथम, गुप्त रहत है नहीं दिखातम, गुप्त रहत है नहीं दिखातम। देखिए ये श्रद्धालु हैं, ये खास तौर पर संगम और मोदी योगी की महिमा का जो बखान है उन्होंने किया है अपने शब्दों में। और माँ त्रिवेणी में माघ मास में डुबकी का क्या महत्व है ये भी गा करके बताया है। कैमरामैन देशराज के साथ गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। प्रयागराज में मकर संक्रांति को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो वहीं
वीआईपी कल्चर पर पूरी तरह से रोक लगी है। कुंभ में जिस तरीके से वीआईपी कल्चर को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, उसके बाद अब माघ मेले में वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और अब ऐसे में भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती है। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है। तुरंत